जरा आनंद के पास चलते हैं। आनंद, दिल्ली में बताइए कहां पर हैं आप और वहां पर क्या है, क्या दिख रहा है वहां? जी देखिए, अभी हम अभी पटवारगंज में हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। यहाँ रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ जो है उसने प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था, प्रधानमंत्री को यहाँ पे आना भी है। हालांकि बारिश यहाँ भी हो रही है, यहाँ जो 3 पुतले लगाए गए हैं वो भी भीग चुके हैं, लेकिन गनीमत है कि वो पुतले अभी खड़े हैं और प्रधानमंत्री के आने को लेकर अभी जो है ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे। हालांकि ग्राउंड में जो है पानी भरा हुआ है और लोग जो है किनारे जो शेड है उसमें शरण लिए हुए हैं। एन मौके पे ये बताया जा रहा है कि अभी प्रधानमंत्री की तरफ से एक मैसेज आएगा कि हो सकता है कि वो आए या ना, इसको लेकर भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन रामलीला कमेटी के जो व्यवस्थापक है वो इंतजार करें प्रधानमंत्री के यहाँ पे आने का या किसी मैसेज का। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों की जो भीड़ थी उसमें थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनको रावण दहन देख कर जाना है और साथ ही साथ उनको प्रधानमंत्री को देख कर जाना है। और इस जगह का जो चुनाव जो किया गया, अगर उसका राजनीतिक मायने की बात करें तो ये दिल्ली के यमुना पार का इलाका है। ये ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है। तो ऐसे में इस इलाके में बहुत सारे जो है बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं। तो जाहिर तौर पर इसके चुनाव का एक जो आशा ये भी भी बताया जा रहा है कि चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है तो ऐसे में बिजली भी मैं देख रहा हूं चली गई है, यहाँ पे इसका चुनाव किया। उसमें भी दिक्कत आई है क्या? कुछ देखिए जरा जी, चूंकि ग्राउंड ये देखिए, चूंकि ग्राउंड में पानी भर गया इसलिए हम आपको कहेंगे जो यहाँ बिजली थी उसको काट दिया गया है, क्योंकि कई जगह यहाँ पे बिजली से रोशनी की गई थी। कई तरह के यहाँ पे वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, बच्चों के खेलने के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो पानी जो ग्राउंड में भरा हुआ है उसमें बिजली का प्रवाह ना हो, तो ऐसे में किसी भी तरह की दुर्घटना या अनहोनी से बचाने के लिए जो बिजली का जो कनेक्शन है उसको काट दिया गया है। बिल्कुल आनंद, मैं आपके पास आऊंगा। रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रजनीश के पास एक बार फिर से चलते हैं। रजनीश बताइए जरा, देख के अच्छा अभिजीत के पास चलते हैं, रजनीश के पास चलेंगे। रजनीश अभी आ रहा हूं आपके पास। अभिजीत लखनऊ से मैं दिख रहे हैं, लखनऊ एक रह गया अभी तक ये जानने के लिए कि वहां कैसा मौसम है। हालांकि अंधेरा तो वहां भी हो चुका है। अभिजीत आपके यहाँ क्या हाल है? यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं, पिछले आधे घंटे से यहाँ पर बैठे हुए। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको ये भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी और जयकारे लगाते हुए अभी भजन कीर्तन हो रहा है और इसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। रावण दहन के बारे में क्या विशेष है इस बार ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। नहीं, मौसम बताइए पहले। मौसम ठीक है ना? क्योंकि वहाँ जिस तरह लोग खुले में बैठे ऐसा लग रहा है कम से कम लखनऊ में तो ठीक ठाक रावण दहन होगा। देखिए, लखनऊ में रावण दहन ठीक होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मौसम सुहावना है। बारिश का अलर्ट हालांकि यहाँ पर भी दिया गया था, लेकिन फिलहाल बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है और रावण सुरक्षित है, यानी कि उसका दहन हो। अच्छा, मैं रोकूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जहाँ पर है वहां पर देखिए रावण दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और राष्ट्रपति हाथ में धनुष और तीर लेती हुई, ये देखिए एक परंपरागत तौर पर, एक सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर जो मेहमान आते हैं वो यहाँ पर तीर चलाते हैं रावण की तरफ और बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक त्यौहार को यहाँ पर मनाया जाता है। और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैसे ही कुछ किया, यहाँ पर तीर छोड़ दिया है। और ये तस्वीरें दिल्ली के धार्मिक रामलीला कमेटी परेड ग्राउंड लाल किले से आ रही हैं, जहाँ पर अब बस क्योंकि राष्ट्रपति शामिल हुई और उन्होंने जो एक सिंबॉलिक तरीके पर जो हम देखते हैं जो भी यहाँ पर मेहमान आते हैं वो वैसे ही धनुष के ऊपर तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं, धनुष की प्रत्यंचा, और फिर उसके बाद फिर यहाँ तीर वो रावण की तरफ मारते हैं सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर। यानी जिस तरह से हम देश में बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक को, इस त्यौहार को मनाते हैं, विजयादशमी को मनाते हैं, बुराई के अंत को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक वैसा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। रजनीश के पास चलते। रजनीश, तो अब क्योंकि राष्ट्रपति ने तीर चला दिया है तो अब तो रावण दहन बस होने ही वाला होगा। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति ने तीर से निशाना लगाया है, रावण का वध हो चुका है और अब जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू होगा। लेकिन फिर से बारिश बहुत तेज़ हो गई है, यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप सीधे सामने देख सकते हैं जो लोग हैं अब वो उनकी संख्या, भीड़ भी काफ़ी कम हो गई है। और आग जो दहन का जो कार्यक्रम है वो अब कब शुरू होगा इसको लेकर एक तरह से अनिश्चितता यहाँ पर दिखाई दे रही है। राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ, जो रामायण के अंतिम दृश्य का मंचन वो संपूर्ण हो चुका है, वो संपन्न हो गया है। और अब इसके बाद हर बार यही होता था कि इस मंचन के बाद रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो जाता था, लेकिन बारिश बहुत तेज होने की वजह से अभी थोड़ी सी रुकावट या थोड़ा सा डिले यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो आयोजक हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरे भीगे हुए पुतलों को कैसे जलाया जाए, क्या कोई तरीका है
कि वो जो ज्वलनशील के माध्यम से उसका इस्तेमाल करके इन पुतलों को जलाया जा सकेगा, क्योंकि ये सारे कूट के और कागज़ के बने हुए हैं, इनके भीतर पटाखे रखे हुए हैं और वो सब भीग चुके होंगे। तो अभी जलाना जो है वो एक चुनौती यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी ऑर्गेनाइजर्स की ओर से कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन जो ज्वलनशील है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद इन पुतलों को आग लगाया जाएगा। जी अच्छा, ठीक है। तो देखिए, आप जहां पर हैं, आप तो मुझे वहां दिख रहा है आपके छाते से पानी चूते हुए, तो कितनी तेज बारिश हो रही है वो भी दिख रहा है वहां पर। लेकिन हमें जम्मू से एक तस्वीर दिख रही है, ये जम्मू की तस्वीर है ना पीसीआर, जो भी हमें दिख रही है जम्मू में। देखिए वहां पर रावण दहन शुरू हो चुका है। रावण दहन के साथ जो मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं, उनमें से एक पुतले को यहाँ पर फूका गया है। वो देखिए तस्वीर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, और जम्मू में तो दिख रहा है कि कम से कम यहाँ पर पुतला सही से जल रहा है। श्रीनिवास जी, जल्दी से आपसे एक यहाँ पर मैं टिप्पणी चाहूंगा। श्रीनिवास जी, वैसे तो ये सिंबॉलिक है, हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन इसका इस सिंबल का भी क्या महत्व है? इससे क्या होता है, जरा बताइए। विजयादशमी के पावन पर्व पर TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। रावण दहन हम काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि इसके माध्यम से हम पूरे समाज को, राष्ट्र को और दुनिया को यह बताने का प्रयास करते हैं कि रावण जैसा आचरण और चरित्र किस प्रकार से अपने अंतिम परिणति के रूप में समाज के सामने इस रूप में आया जाता है, मतलब आता है। जैसा कि रामचरितमानस के प्रारंभ में ही महाकवि, जो लोक कवि हैं बाबा तुलसीदास, उनने कहा है कि आप अपने अंतिम परिणति के रूप में अपनी बुराइयों को छुपा नहीं सकते। उगरें अंतन होए निबाहु, तो अंत में आपके कुकर्म, दुष्कर्म या जो भी आपका अहम है, अहंकार है, उसकी परिणति एक दिन आपके विनाश के रूप में सामने आती है। ठीक बात है। जैसा कि रावण इतना विद्वान व्यक्तित्व का धनी था, पराक्रमी था, वीर था, लेकिन इन सब के बावजूद भी वह अहंकारी था और एक प्रकार से उसके आचरण में, उस युग में जो किसी प्रकार से साधुता का भेष रख के जिस प्रकार से माँ सीता का हरण करके लेके आया जी, फिर जटायु का जिस प्रकार से उसने वध किया, और अपने भाई जिसको हम आज देखते हैं विभीषण के रूप में समाज में देखते हैं, विभीषण की बात का, जबकि तुलसीदास जी लिखते हैं सुंदरकांड में कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेगी नाश। क्या बात है। तो जो सचिव के रूप में विभीषण उनको सलाह देते हैं कि सीता माँ को वापस कर दो और राम से मित्रता कर लो या मैत्री कर लो, लेकिन उसने किसी भी सही बात को नहीं माना नहीं। और आज की जो परिस्थितियां हैं, अगर हम देश और दुनिया में देखें तो आज दुनिया लगभग उसी दौर से गुजर रही है, रूप बदला हुआ है। मैं आऊंगा इस पर, आपसे बात करूंगा।